This video is sponsored by Granite Studio, RKTF University. नमस्कार, आप देख रहे हैं रिदम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। अब तक तो आप यही जानते होंगे कि कोई भी नेता चुनावी मैदान में उतरता है तो उनका मकसद चुनाव जीतना होता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे नेताओं के बारे में बता रहे हैं जिन्हें 350 से अधिक बार हार मिली है, फिर भी चुनाव लड़ने का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। किस्सा लोकतंत्र का इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन धरती पकड़ नेताओं की जिन्होंने चुनाव तो बहुत लड़े पर जनता का प्यार उन्हें कभी नहीं मिला। धरती पकड़ नेताओं की फेहरिस्त में पहला नाम आता है काका जोगिंदर सिंह का। सबसे पहली बार उन्हें ही धरती पकड़ के नाम की उपाधि दी गई। धरती पकड़ का मतलब होता है पृथ्वी को मुट्ठी में करना, लेकिन यहाँ इसका मतलब थोड़ा अलग है। भारतीय राजनीति में धरती पकड़ उन्हें बोला जाता है जो बार बार चुनाव तो लड़ते हैं पर हर बार उन्हें हार मिलती है। ये वो नेता होते हैं जिन्हें बार बार चुनाव हारने का कोई गम नहीं होता और हर चुनाव में वे अपनी दावेदारी दर्ज कराते हैं। बरेली के काका जोगिंदर सिंह भी कुछ ऐसे ही थे। काका जोगिंदर सिंह अपने राजनीतिक सफर में 350 से अधिक बार चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें कभी जीत नहीं मिली। जीत मिलती भी कैसे? जोगिंदर सिंह खुद ही जनता को कहते थे कि उन्हें वोट देकर अपना मत बर्बाद ना करें। काका जोगिंदर सिंह का अंदाज बाकी नेताओं से थोड़ा अलग था। वे राष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सहित वार्ड पार्षद तक के चुनाव भी लड़ चुके थे, लेकिन सत्ता का स्वाद उन्हें कभी नहीं मिला। हालांकि इसका कोई अफसोस भी उन्हें नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काका चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि अधिक से अधिक चुनावों में खड़े होकर रिकॉर्ड बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। आपको बता दें कि काका हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने को वो नामर्दगी मानते थे, इसलिए वे निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरते थे। हालांकि धरती पकड़ नेताओं की लिस्ट में अकेले काका जोगिंदर सिंह ही नहीं है, और भी कई नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। काका के बाद नागरमल बाजोरिया का नाम आता है जो अब तक 281 बार चुनाव लड़ चुके हैं। नागरमल बाजोरिया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2012 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी के खिलाफ भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन वो बाद में रद्द कर दिया गया था। नागरमल भले ही बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अन्य कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लड़े। धरती पकड़ के इस लिस्ट में के पद्मा राजन की बात कैसे नहीं हो सकती है। तमिलनाडु के रहने वाले पद्मा राजन को इलेक्शन किंग कहा जाता है। उन्होंने करीब 236 चुनाव लड़े और सभी में उन्हें हार मिली। पद्मा राजन ने हमेशा ये कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव हारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। पद्मा राजन के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले परमानंद तोलानी भी धरती पकड़ नेताओं में शुमार हैं। वो अब तक 18 बार चुनाव लड़ चुके हैं और सभी में उन्हें हार मिली है। मध्य प्रदेश से ही आनंद कुमार भी आते हैं जो अब तक 27 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें भी कभी जीत नहीं मिली। आनंद कुमार पेशे से चाय बेचते हैं और वे सांसद, विधायक, पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव में खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस फहरिस्त में उनका नाम भी शुमार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र नाथ दुबे अडिग का। अडिग नामांकन करने राम के अवतार में जाते हैं। हालांकि 40 से ज़्यादा बार चुनाव लड़ने के बाद भी वो कभी नहीं जीत पाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से, कहानियाँ जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।